द्रुशावार जैसे ही वलीद के ऑफिस पहुंची वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल को दहला रही थी। वो घबराई हुई अंदर गई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी यादें और खाली कमरे। उसकी सांसें रुक गई। गार्ड ने उसे बताया, मैडम, ये ऑफिस बंद हो चुका है। मालिक वलीद साहब सब कुछ समेटकर कहीं चले गए हैं। द्रुशावार के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसके सारे सपने, सारे मंसूबे चकनाचूर हो गए। वलीद ने उसे धोखा दिया था। वो सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी, जबकि वलीद ने चुपके से सब कुछ खत्म कर दिया था। उसने चीख कर कहा, ये झूठ है, वो कहीं नहीं गए, वो मेरे हैं। गार्ड ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि ये औरत अपनी हार मान नहीं सकती। दुरुशावार का चेहरा गुस्से और मायूसी से लाल हो गया। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वलीद ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि एक और गहरा राज भी छुपाया था। एक ऐसा राज जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो सिर्फ मावरा और आयमा के साथ ही नहीं, बल्कि अपने एक राजदार के साथ भी ये मुल्क छोड़कर गया था। द्रुशावार ने जब बैंक से नोटिस देखे तो वो होश में नहीं थी। उसकी माली हालत खराब हो चुकी थी। वलीद ने जानबूझकर सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो तो समझ रही थी कि वो वलीद की दौलत पर राज करेगी, लेकिन अब वो खुद कंगाल हो चुकी थी। वो अपनी बूढ़ी माँ के पास गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माँ ने उसे देखा और ठंडी सांस ली। तुझे लगता है कि ये सिर्फ वलीद का किया है? माँ ने कहा, ये तेरा लालच है जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। द्रुशावार ने माँ की बात अनसुनी कर दी। उसका दिमाग एक नई चाल सोच रहा था। वो वापस तैमूर के पास गई, जो अब आयमा और अपने बच्चे में खुश था। उसने रोते हुए कहा, तैमूर, मेरे पास अब कुछ नहीं है। वलीद ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन तैमूर को अब उसकी चालें समझ आ चुकी थीं। उसने कहा, द्रुशावार, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें और आयमा को बचाने के लिए सब कुछ किया। तुमने आयमा से भी झूठ बोला था। तुमने कहा था कि आयमा की शादी के लिए तुम्हें बहुत कुछ मिला था, लेकिन तुमने वो पैसा अपने पास रख लिया था। मुझे वो सच पता चल गया है। द्रुशाहवार सन्न रह गई। उसकी हर चाल, हर झूठ अब सामने आ रहा था। ये तो सिर्फ तैमूर को ही नहीं पता था, बल्कि आयमा ने भी अपने जासूस लगाकर ये सच निकलवा लिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वलीद ने देश छोड़ने से पहले अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा एक बेनामी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया था। और वो खाता किसी और का नहीं, बल्कि द्रुशाहवार की अपनी सगी बहन का था। वही बहन जो हमेशा से वलीद को पसंद करती थी और द्रुशावार से नफरत करती थी। द्रुशावार अब हर तरफ से घिर चुकी थी। उसका कोई अपना नहीं था। वलीद ने उसे इस तरह से धोखा दिया था कि वो कभी संभल ही नहीं पाएगी। लेकिन क्या वलीद ने सच में मावरा और आयमा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की? द्रुशावार जब अपनी बहन के पास गई तो उसने देखा कि उसकी बहन एक नई गाड़ी में बैठी थी। उसके पास वो सब कुछ था जो द्रुशावार कभी चाहती थी। बहन, ये सब क्या है? द्रुशावार ने पूछा। उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो है जो तुम्हें कभी नहीं मिला। खुशियाँ, सुकून और वलीद का प्यार। द्रुशावार का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसके कान बज रहे हों। ये सिर्फ वलीद का धोखा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी बहन का भी धोखा था। लेकिन ये सब एक चाल थी। असल में वलीद कहीं गया ही नहीं था। उसने ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो मावरा और अपनी बहन आयमा को द्रुशावार के जाल से निकाल सके। वो एक दूसरे शहर में छुपा हुआ था और उसके साथ वो औरत थी जो हमेशा से वलीद से प्यार करती थी। वो कोई और नहीं, मावरा की ही चचेरी बहन थी। वलीद ने उस औरत से दूसरी शादी कर ली थी और मावरा ने इस राज को छुपाने के लिए अपनी ही बहन की शादी करवा दी थी। लेकिन इस धोखे का असली मकसद क्या था? वलीद को एक और बड़ा धोखा मिला था। उसकी अपनी बहन आयमा, जिसने वलीद का हमेशा साथ दिया, उसने ही वलीद की जायदाद का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था। ये सब वलीद के एक दोस्त ने मुझे बताया था, जो अब इस कहानी में एक नया मोड़ ले आएगा। क्या वलीद अपनी बहन आयमा को माफ़ कर पाएगा? क्या द्रुशावार अब भी वलीद को पाने की कोशिश करेगी? और क्या वो अपने ही किए की सज़ा पाएगी? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस कहानी में आगे क्या होगा।